कौन है ये खाटू श्याम जी? 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त करने का काम संकल्प ले रखा था। कौन? बर्बरीक जी। 3 बाण से सारा युद्ध समाप्त। भगवान ने कहा, अच्छा, यदि इस पीपल के पत्ते पर तुमने 1 बाण से छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत जीत लोगे या समाप्त कर दोगे। ठीक है। एक पांव के नीचे अपना पांव के नीचे पत्ता दबा लिया पीपल का और बाण चलाया। श्री बर्बरीक जी ने चलाया बाण। 1 बाण से सारे पत्तों में छेद हो गए। आश्चर्य मानेंगे आप लोग कि हरियाणा में आज भी कुरुक्षेत्र के पास वह गांव आज भी है और वह पीपल का पेड़ आज भी है, जिसके आज भी उस पीपल के पत्ते, हर पत्ते पर उसमें छेद है। आज भी छेद हैं उस पीपल के पत्ते, हर एक पत्ते पर नया पत्ता भी निकलता है तो उसमें भी छेद हो जाता है। आज भी इसका प्रमाण है, आप जाकर देख सकते हैं, प्रत्येक पत्ते में छेद है उस पीपल के पत्ते आज भी। ये बात कितनी पुरानी? 5000 साल पुरानी लगभग। भगवान ने तुरंत सिर काट दिया बर्बरीक जी। अच्छा बताइए, भगवान ने बर्बरीक जी का सिर काटा तो क्या भगवान ने बर्बरीक जी के साथ सही किया या गलत? कमेंट्स में अवश्य बताइएगा मित्रों। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो एक लाइक का था, अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना सुझाव कि उन्होंने बर्बरीक जी का सर काट के सही किया या गलत किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका सर काट के सही किया या गलत किया, कमेंट्स में अवश्य बताइएगा मित्रों। तो सही मैं बता रहा हूँ मित्रों, मेरे हिसाब से सही किया तो इस घटना को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करना पड़ेगा? अगर सही किया है तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो चलो हम बता रहे हैं मित्रों आपको। ऐसे सिद्ध होगा कि भगवान ने कहा था कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे। बर्बरीक जी ने कहा, जो हारे मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा। तो भगवान को पता था कि कौरव हारेंगे और कौरव हारेंगे तो ये कौरवों के पक्ष से युद्ध करेगा और कौरवों के पक्ष में यदि इतना बड़ा योद्धा खड़ा हो जाएगा तो कौरवों की शक्ति बढ़ जाएगी। और ये कौरव वही लोग हैं जो भरी सभा में एक नारी का अपमान करते हैं कपड़े उतार कर। तो ऐसे दुष्टों की सेना में ये जाकर उनका बल बढ़ाए, इसलिए भगवान ने ना चाह करके भी सिर काट दिया और सिर काटा। भगवान ने कहा, बर्बरीक बताओ मैं तुम्हारी क्या अभिलाषा पूरी करूं? अच्छा, सिर कटने के बाद कोई जिंदा रहेगा क्या मित्रों? पर भगवान ने बर्बरीक जी को जिंदा रखा ना, क्योंकि भगवान के हाथ में मृत्यु है साहब। भगवान मरे को जिंदा कर सकते हैं। बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने किस मरे आदमी को जिंदा किया था मित्रों? है आपके संज्ञान में वो कौन है जिसको भगवान ने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया? कमेंट्स में बताइएगा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन है जिसे मरे हुए को जीवित किया? मित्रों, है दिमाग में आ रहा है आपके? स्मरण करिए, कमेंट करिए मित्रों। कमेंट करना मित्रों और कमेंट्स में अवश्य बताना मित्रों कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है मित्रों। गुरु जी शांदीपनी जी उज्जैन में रहते थे, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए और 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। जहां पर सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई, वहां पर जब पढ़कर भगवान आने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरु जी ने कहा कि अपनी माँ से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए, गुरु माता जी आप बताओ क्या चाहिए? गुरु जी तो कुछ कह नहीं रहे। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम हमें छोड़कर ना जाओ, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो जाना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो फिर एक काम करो, मेरा बेटा था वो मर गया था, कई साल पहले मर गया था,
उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी थी, हड्डियों का भी पता नहीं था। हमें जिंदा करके दो, अब भगवान हो, आप भगवान हो, अब भगवान तो भगवान है। कहें ठीक है, चले यमराज के पास, चलो हमारे गुरु जी के बेटे को लाओ। महाराज, बेटा की आत्मा तो है, सूक्ष्म शरीर तो है, शरीर का अता पता नहीं है। भगवान बोले शरीर हम बनाएंगे, लाओ। शरीर आत्मा ली और सूक्ष्म शरीर लिया, और वो भगवान है साहब, वो भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठाने की ताकत। उन्हें सामान्य पुरुष ना समझा करो, उन्हें सामान्य पुरुष ना कहा करो। सामान्य इंसान को सामान्य पुरुष मानना भी अपराध है। उनको गुरुजी ने के मरे हुए पुत्र, गुरुजी के मरे हुए पुत्र को सशरीर जीवित बनाया, और भगवान ने अपने बल से आत्मा डाल दी और जिंदा करके दिया था गुरुजी के बेटे को। ऐसे भगवान है। जो भगवान गुरुपुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो बर्बरीक जी के कटे हुए सिर को बचाए रखे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बर्बरीक ने कहा, मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, इसलिए मैंने जिद की आपसे। मैं आपके हाथ से मृत्यु चाहता था। भगवान बोले, अब तुम मरोगे नहीं, इच्छा बताओ। बोले, मैं महाभारत देखना चाहता हूँ कि इस महाभारत में कौन योद्धा है। एक पर्वत के शिखर पर भगवान ने कटा हुआ सर रख दिया और कहा कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। रखा। 18 दिन तक खूब युद्ध हुआ। युद्ध पूरा हुआ, पांडव जीत गए। कुछ दिन के बाद भगवान बर्बरीक जी से मिलने गए पांडवों को लेकर। भगवान ने बर्बरीक जी से कहा, भैया बताओ कि महाभारत में तुमने सबसे बड़ा योद्धा किसे माना है, किसे आप बड़ा योद्धा मानते हैं। अर्जुन को लगा आपने नाम आएगा। गांडीवधारी भीम भैया बोले, हमारा गधा काम कर गया। बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु इस महाभारत में मुझे आपके सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। पांडवों का अर्जुन जो बाण छोड़ता था अपनी गांडीव से, वो 10 कदम पर जाकर गिर जाते थे। वो तो आपका सुदर्शन चक्र उन्हें गति प्रदान करता था, उन्हें बल प्रदान करता था। अब अर्जुन को समझ में आया कि महाभारत के असली हीरो हम नहीं, ना करते हुए भी भगवान सब करते हैं। जैसे महाभारत में कुछ न करते हुए मेरे कन्हैया ने सब कुछ किया, भगवान न करते हुए सब कुछ करते हैं। तो बर्बरीक जी से कहा, अब तुम्हारी इच्छा बताओ। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, कोई कामना नहीं। भगवान बोले, सुनो, तुम निर्दोष हो, तुमने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड किस कारण से दूं, इसलिए जाओ, आपसे तुम खाटू में रहना, और अब तुम बर्बरीक के नाम से नहीं, मेरे बहुत सारे नाम हैं। गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है, मदन मुरारी है, गिरवरधारी है, दामोदर है, इनमें एक नाम है मेरा श्याम सुंदर। तो जो श्याम नाम है, वह श्याम नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम जाओ और खाटू में निवास करो, और तुम अब कलयुग में जो हार रहे हैं भक्त, उन हारे के सहारे बनते रहना। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और श्याम नाम भगवान ने प्रदान किया, तो श्याम के नाम से क्योंकि खाटू में विराजे, तो खाटू श्याम कहलाए। बोले खाटू श्याम की जय। ऐसी कथा है श्री खाटू नरेश की। इसलिए 3 बाण उनके पास आज भी हैं। आप देखते हैं, दर्शन करिए, उनके विग्रह के दर्शन करिए, तो उनके हाथ में 3 बाण आज भी हैं। तो हारे के सहारे। हारे का मतलब ये नहीं कि तुम गलत काम करो, चोरी करते करते पकड़े गए और बुला लोगे खाटू श्याम को, बुलाओ, बचाओ। ऐसे हारे का सहारा नहीं। जो सच के रास्ते पर है, और यदि उन्हें कोई कष्ट है, तो भगवान, चाहे आप कृष्ण नाम को पुकारो, राम नाम को पुकार लो, खाटू श्याम नाम को पुकार लो, गोविंद देव जी को पुकार, जो सच्चे मन से जिनको पुकारेंगे, क्योंकि सब एक ही है, तो आप पुकार लें, भगवान उस रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपको पहले सच्चा बनना पड़ेगा। भगवान सत्य के साथी हैं, झूठ के साथी नहीं। झूठ का साथ बर्बरीक देने चले थे, तो भगवान ने उनका भी सर काट लिया। मित्रों,
इसलिए भगवान सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। अब आप सोचेंगे हम झूठा काम करें और भगवान रक्षा करे, इसलिए सच्चे कार्य करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान का चिंतन करो, भगवान परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, इसलिए संसार का काम करना चाहिए, पर काम करते हुए बस यह याद रखे रहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी सब बोलो मित्रों, बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण करो। ऐसे भगवान सतचित आनंद विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये प्रसंग, ये कथा आप सभी भगवत प्रेमियों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में अपना सुझाव अवश्य बताइएगा कि कृष्ण जी ने बर्बरीक जी का सर सही काटा या गलत, अगर सही काटा तो क्यों, गलत काटा तो क्यों। तो चलिए मित्रों, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्ण।